भार्गवेंद्र मुनि ने जिस समय में उन समस्त परम दिव्य तप से परिपूर्ण मुनियों को वहां पर समागत हुए देखा था, तो उन्होंने अर्घ्य आदि सब उपचारों के द्वारा सहर्ष उनका अर्चन किया था। उन समस्त महोदयों ने सर्वप्रथम तो क्षेम कुशल का प्रश्नोत्तर किया था, फिर उन सबकी और भार्गवेंद्र की परस्पर में परम पुण्य में मनोहर कथाएं हुई थी। इसके उपरांत भावित आत्मा वाले उन्होंने मुनियों की अनुमति से भृगुनंदन ने महायज्ञ के आहरण करने का उपक्रम दिया था। इसके अनंतर हे नृप और वादी तथा विश्वामित्र, भारद्वाज और मार्कंडेय आदि के सहित यज्ञ के उपयुक्त समस्त संभारों का संग्रह किया गया था। फिर उन्हीं सबकी अनुमति हो जाने पर भृगुनंदन ने काश्यप को अपना गुरु बनाकर हे राजन फिर वाजीमेध महान ऋतु का समाहरण किया था। विदित आत्मा वाले भृगुनंदन के गुरु तो काश्यप हुए थे और उद्गाता गौतम मुनि हुए थे, और उस यज्ञ में विश्वामित्र ऋषि होता हुए थे। महामुनि मार्कंडेय ने वहां पर ब्रह्मा के पद को ग्रहण किया था। भरद्वाज, अग्निवैश्य आदि जो भी वेदों तथा वेदों के अंग शास्त्रों के पारगामी प्रकांड पंडित थे, इन समस्त मुनियों ने तथा अन्यों ने क्रम के अनुसार अन्यान्य जो भी कर्म उस यज्ञशाला में थे उनको किया था। उस यज्ञ में भगवान भृगु भी अपने पुत्रों, शिष्यों और प्रशिष्यों के सहित पधारे थे। उन्होंने अन्यान्य मुनियों के साथ हे राजन यज्ञ की सदस्यता की थी, अर्थात सब सदस्य बन गए थे, और उन सब के साथ मिलकर भृगुपुंगव परशुराम जी ने उस संपूर्ण कर्म को सुसंपन्न किया था। जब संपूर्ण कर्म समाप्त हो गया था, यथारीति अपने गुरुदेव के ही साथ ब्रह्मा जी का पूजन किया था। फिर रूप लावण्य वाली मही कन्या को महामूल्यवान आभूषणों से समलंकृत किया था। फिर उस मही कन्या को, जो सहस्त्रों पुरों और ग्रामों से समन्वित एवं सागरों और अंबर की माला वाली थी, तथा उसमें अनेकों शैल, वन और कानन भी थे, उस मुनि शार्दूल ने उसको अपने समीप में बुला लिया था। फिर संपूर्ण उसको काश्यप मुनि को दे दिया था। केवल उस उत्तम महेंद्र पर्वत को नहीं दिया था, जिस पर वे स्वयं निवास किया करते थे, क्योंकि परशुराम जी ने उस पर्वत को अपने ही निवास करने के लिए कल्पित कर लिया था। तभी से लेकर हे राजेंद्र शास्त्रानुसार स्वर्ण, रतन, वस्त्र, अश्व, गौ, गज आदि के द्वारा उसका पूजन किया था। पहले इस सब कर्म को समाप्त करके फिर यज्ञ के अवसान समय में वे यज्ञांत अवभृत स्नान से आप्लुत हुए थे, और उसी अवसर पर उन समस्त महामुनियों की अनुमति से फिर द्रव्य का परित्याग कर दिया था। इसके पश्चात भृगुनंदन ने समस्त प्राणियों के लिए अभय का दान दे दिया था, और वहां ही उस पर्वत पर तपस्या करना आरंभ कर दिया था। इसके अनंतर जो भी यज्ञ में समागत सदस्य तथा ऋत्विज थे, उन्होंने एवं शंसित व्रतों वाले मुनियों ने सभी ने जैसे जैसे जहां से वहां आगमन किया था, वैसे ही विदा होकर चले गए थे। उन सबके चले जाने पर भगवान ने अकृत व्रण से संयुक्त होकर महान तप में समास्थित होकर सुख से संपन्न उसी स्थान पर निवास किया था। इसके पश्चात जानना था, काश्यपी भूमि ने अनेक प्रकार के समस्त दुखों की प्रशांति के लिए मारीच की अनुमति से एक व्रत किया था। वहां पर दीप प्रतिष्ठा नाम वाला व्रत, जो कि भगवान विष्णु के मुख से कहा गया था, उसको धरणी ने भली भांति किया था और फिर समस्त दुखों से मुक्त हो गई थी। वह भगवान जमदग्नि का प्रादुर्भाव सब बता दिया गया है, जिसके श्रवण करने पर मनुष्य समस्त पातकों से मुक्त हो जाया करता है। अपरिमित तेज वाले कार्तवीर्य का लोक में जो प्रबल प्रभाव था, वह भी प्रसंग से दिया गया था, जो न तो अति संक्षिप्त था और न विशेष विस्तृत ही था। वह नृप कार्तवीर्य इस भूमंडल में इस प्रकार के प्रभाव वाला हुआ था कि उस प्रकार का कोई भी पुरुष ना कभी हुआ और ना भविष्य में भी कभी होगा और ना कभी सुना ही गया है। उसने दत्तात्रेय मुनीन्द्र से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु किसी महान उत्तम पुरुष से होवे। रण से वह परशुराम जी के द्वारा निहत होकर पहले मुक्ति को प्राप्त हो गया था। उस राजा का 5वां पुत्र प्रख्यात था, जिसका नाम जयध्वज था। हे नृप, उसका पुत्र महाबाहु तालजंग हुआ था। उसके भी उत्तम धनुर्धारी 100 पुत्र हुए थे। उन सबके नाम तालजंग थे। उनमें वीतिहोत्र सब में बड़ा भाई था। वह वीतिहोत्र प्रभृति पुत्रों के तथा हेहय वंशज नृपों के सहित उस हिमाद्री पर्वत के वन गह्वर में
बहुत लंबे समय तक उसने निवास किया था, जो पहले राम के बाण के द्वारा भागता हुआ भी पृष्ठभाग में प्रताड़ित हो गया था। फिर वह तालजंग गहरी वेदना से युक्त होकर मूर्छा को प्राप्त हो गया था और भूमि पर गिर गया था। भाग्यवश उसको भागते हुए वीतिहोत्र ने देखा था। बड़े ही वेग से उसको रथ पर समारोपित करके वे भाग जाने में तत्पर हो गया था। वे सभी भागते हुए भय से बहुत पीड़ित हो गए थे और हिमाद्री पर्वत में बस गए थे। उन सबको महान कष्ट प्राप्त हुआ था और वहां पर वे सब शाक, मूल और फलों का अशन करने वाले हुए थे। जब वहां पर परशुराम परम शांति को प्राप्त हो जाने पर केवल तपस्या में ही आसक्त मन वाले हो गए थे और फिर उनका कोई भी भय नहीं रहा था, तो तालजंग ने अपने पुत्रों के सहित अपना राज्य कर लिया था। उस श्रेष्ठ राजा ने फिर पूर्व की ही भांति अपनी नगरी को सन्निवेशित करके उस समय में वहीं पर निवास करते हुए उस अरिंदम ने अपने राज्य का परिपालन किया था। हे महाराज, सुंदर पुत्र वाले और अपने अनुचरों तथा सेना से युक्त होकर उस तालजंग ने पूर्व वैर का अनुस्मर करके वह तालजंग आपके पुर में अभ्यागत हो गया था। वह चतुरंगिनी सेना से संयुक्त होकर भूमि को कंपाता हुआ जैसे हो चला था। जब वह अयोध्या नगरी में पहुंचा तो वह राजा रोने लग गया था। इसके पश्चात आपके पिता के पास बहुत कम साधन थे, तो भी वह नगर से निकल आए थे और उन समस्त नृपों के साथ वृद्ध होते हुए भी तरुण पुरुष के ही समान उसने घोर युद्ध किया था। उसके बहुत से हाथी, अश्व, रथ और सैनिक जब निहत हो गए थे तो वह शत्रुओं के द्वारा निर्जित हो गया था और फिर वह वृद्ध वहां से भागने लग गया। उस वृद्ध नृप ने अपना संपूर्ण राज्य, नगर, कोष, बल, समस्त वाहनों को छोड़कर गर्भवती तुम्हारी माता को साथ में लेकर वन में प्रवेश कर लिया था। वहां वन में औरव मुनि के आश्रम के समीप में अल्प समय तक ही उसने निवास किया था और वह स्वयं वृद्धता के कारण से बहुत ही अधिक शोक तथा अमर्ष से समाविष्ट हो गया था। तुम्हारी माता उसको देख रही थी और उसके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। उसका कंठ गदगद हो गया था। हे राजेंद्र, वह वृद्ध नृप एक अनाथ के ही समान यहाँ से स्वर्गलोक में चल बसा था। इसके अनंतर हे राजन, तुम्हारी माता विचारी पति वियोग के महादुख और शोक से समन्वित हो गई थी। फिर करुण क्रंदन करती हुई उसने स्वामी के मृत शरीर को चिता पर समारोपित कर दिया था। पति के मृत हो जाने पर उसने कुछ भी खाया नहीं था। शोक हृदय में बैठा ही था। ऐसे दुखों से, अपने स्वामी से वियोग के दुख से वह बहुत कर्षित हो गई थी। अतः उसने भी अपने आप को अग्नि में पति के ही शव के साथ प्रवेश कर सती हो जाने का सुदृढ़ निश्चय कर लिया था। और वह महामुनि ने यह संपूर्ण समाचार सुना तो वे महामुनि स्वयं ही अपने आश्रम से बाहर निकलकर आ गए थे और उससे यह वचन कहा था, हे राघी, तुमको इस समय में पति के साथ प्राण त्याग नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि तुम्हारे उदर में पुत्र स्थित है, जो कि समस्त चक्रवर्तियों में परम श्रेष्ठ होगा। तुम्हारी मनस्विनी माता ने उस मुनि के वचन का श्रवण किया था, तो फिर वह सती होकर दग्ध होने के कार्य से विरत हो गई थी और फिर उसको वह मुनि अपने आश्रम में ले आए थे। इसके पश्चात उसने सब दुखों की ओर से अपने मन को नियमित कर लिया था तथा उस गर्भस्थ अपने बालक के मुख कमल के देखने की इच्छा वाली होकर उसी आश्रम के समीप में सुखपूर्वक निवास कर रही थी। जब प्रसव काल उपस्थित हुआ था तो उसने उसी औरव मुनि के आश्रम में प्रसव किया था। उसी मुनि ने अपना समस्त जात कर्म आदि संस्कार किया था और आप उसी मुनि की कृपा के भाजन होते हुए और वाश्रय में ही पालित होकर बड़े हुए हैं। हे अरिंदम, इसके पश्चात जो भी कुछ हुआ है वह आपको सब ज्ञात ही है। इस प्रकार के प्रभाव वाला राजा कार्तवीर्य इस भूमंडल पर हुआ था। इसी व्रत के प्रभाव से वह लोकों में प्रख्यात हुआ है, जिसके वंश में समुत्पन्न होने वालों के द्वारा आपके पिता को युद्ध में जीत लिया गया है और वन में चले गए थे। उसका संपूर्ण वृत्तांत मैंने आपको कहकर सुना दिया है और यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको बतला दिया है। यह ऐसा व्रत है कि लोकों में मंत्रों और तंत्रों के सहित सभी लौकिक फल को प्रदान करने वाला है। जो इस व्रत को राजा किया करता है उसको चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाया करती है। फिर इन तीनों भुवनों में कुछ भी ऐसी अभीप्सित वस्तु नहीं है जिसका प्राप्त करना दुर्लभ हो, अर्थात सभी कुछ प्राप्त हो जाया करता है।
ये है राजा का व्रत मैंने संक्षेप से कह दिया है, और अब जमदग्नि के पुत्र परशुराम मुनि के विषय में मैं आपको क्या बतलाऊं। जैमिनी ने कहा। इसके अनंतर राजा सगर अपने हाथों की अंजलि को जोड़कर मुनिवर से कहने लगा था। उसने कहा, हे भगवान, मैं इस व्रत को करने की इच्छा करता हूँ, सो आप भली भांति उपदेश के द्वारा इसके करने में मुझे अपनी अनुज्ञा प्रदान कीजिए। हे विप्रर्षे, इस कर्म से मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। जब राजा के द्वारा इस रीति से प्रार्थना की गई तो उस मुनि ने भी ऐसा ही होगा यह कह दिया था। फिर उस मुनि ने शास्त्रोक्त मार्ग के द्वारा उस राजा को दीक्षा दी थी और श्रेष्ठ राजा सगर वशिष्ठ मुनि के द्वारा दीक्षित हो गया था। फिर समस्त द्रव्यों को मंगाकर विधि विधान के साथ उस शुभ व्रत का समाचरण किया था। राजा ने उसी विधि से भगवान जगन्नाथ का पूजन किया था। यथा योग्य उसको संग समाप्त करके फिर अपने गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त की थी और उस राजा ने उस सर्वोत्तम व्रत के करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की थी। महामती, उस नृप ने यही प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस व्रत को जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक धारण करूंगा और यत्न पूर्वक करता रहूंगा। फिर भगवान वशिष्ठ ऋषि ने उस राजा को अपनी आज्ञा प्रदान कर दी थी। फिर अपने पीछे अनुगमन करने वाले राजा को वापस लौटाकर वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए थे। सगर प्रतिज्ञा पालन। जैमिनी मुनि ने कहा, उस मुनिवर के चले जाने पर महान नृप सगर ने अयोध्यापुरी में अधिवास करते हुए इस मेदिनी का परिपालन किया था। वह सभी प्रकार की संपदाओं से संयुक्त था और संपूर्ण धर्म के तात्विक अर्थ का ज्ञाता था। वह अवस्था से ही बालक था, किंतु उसके कर्म ऐसे थे कि वह वृद्धों के सम्मत था। वह दिन में भोजन नहीं करता था अथवा रात्रि में शयन भी नहीं किया करता और स्मरण करता हुआ बहुत लंबी श्वास लिया करता था, जो कि बहुत गर्म होती है, तथा उसका हृदय रात दिन अत्यंत ही उद्विग्न रहता है। जब राजा ने यह श्रवण किया था कि अपने गुरु को अवजित करके अपना संपूर्ण राज्य शत्रुओं ने ले लिया है, वह पिता पराजित होकर मेरी माता के सहित बहुत ही गहन वन में प्रयाण कर गए हैं और वहां पर ही स्वर्ग लोक के प्रवासी हो गए हैं। उस पर इक्ष्वाकु के वंश में समुत्पन्न उसने महान क्रोध से युक्त होकर तथा शोक से संविष्ट होते हुए सत्प्रतिज्ञा वाले ने समस्त शत्रुओं के कुल का उच्छेदन करने के लिए तुरंत ही प्रतिज्ञा की थी और इस परिभव की अग्नि को कठिनाई से सहन किया था। फिर किसी समय में उस महीपाल ने मंगल कौतुक करके सब दिशाओं में क्रम से जाकर शत्रु के जीतने का मन में विचार किया था। वह राजा अनेकों सहस्त्र रथ, अश्व, गज और सैनिकों से सब ओर से संवृत होकर अपने उत्तम पुर से निकल दिया था। उस राजा ने शत्रुओं को जीतने के लिए प्रस्थान कर दिया था। जिस समय में वे वहां से चला है, उस समय में उसकी सेनाओं का ऐसा विशाल समुदाय उसके साथ में था कि उसमें जो अश्व थे वे ऊपर की ओर उछाले मार रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो अत्युच्च तरंगों से समाकुल जल निधि ही होवे। वे सेना 6 अंगों से युक्त थी। मत हाथियों के समूह ऐसे थे मानो भूमंडल कुल गिरियों के समुदाय से संयुक्त है। उसकी सेना में श्वेत ध्वजाओं के समूह आकाश में फहरा रहे थे, जो ऐसा आभास हो रहा था कि पूर्ण अंतरिक्ष चंद्रमा की किरणों से श्वेत चमक रहा हो। ऐसा महान विशाल सेना को साथ लेकर ही वह चला था।